हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम कहानी सुनेंगे बीवी के ठनगन की। किसी गांव में एक जोड़ा रहता था, एक आदमी और उसकी बीवी। आदमी पौ फटते ही हल बैल लेकर खेत पर निकल जाता और ठीक दोपहर को खाने के समय लौटता। दोपहर के बाद जब वह निकलता तो सूरज डूबने के बाद ही लौट पाता। इस प्रकार पूरे दिन वह जी तोड़ मेहनत करता, लेकिन घर लौटने पर प्रेम के दो बोल और एक लोटा पानी तक उसे न मिल पाता। कारण यह था कि उसकी बीवी हर पल सिर दर्द से परेशान रहती। किसी तरह अपने आदमी के लिए रूखी सूखी रोटियां तो बनाकर रख देती, लेकिन इसके अलावा कुछ ना करती। बस दोनों हाथों से सिर पकड़े कराहा करती। पति भी इस सब में कुछ ना बोल पाता, सोचता कि बीमारी तकलीफ पर भला किसका बस है। लेकिन एक दिन उसे कुछ शक हुआ। उसने सोचा कि वैसे तो हर पल उसकी बीवी सिर पकड़े कराहा करती है, लेकिन चेहरे पर लाली बढ़ती जा रही है। बीमारी और दुबलेपन के कोई भी आसार नजर नहीं आते, जबकि खाती पीती तो वह कुछ भी नहीं है। वह शक कई दिन तक उसे परेशान किए रहा। एक दिन उसने सोचा कि हो ना हो उसकी बीवी सिर्फ उसी के सामने यह नखरे दिखाती हो, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उस दिन भी वह अपने रोज के समय से हल बैल लेकर निकल गया, लेकिन काम पर जाने के बजाय उस दिन उसने बैलों को बाग में चरने को छोड़ दिया और हल को पड़ोस के बरोठ में रखाया। इसके बाद बड़े आहिस्ता से वह छत पर चढ़कर एक ऐसी जगह दुबक कर बैठ गया जहां से घर के अंदर की हर चीज दिखाई दे। उस दिन जो कुछ उसने देखा वह इस प्रकार था। उसकी बीवी दोपहर दिन चढ़े तक तो बिस्तर पर ही मलगोजे मारती रही। इसके बाद जोरों की अंगड़ाई लेकर उठी। उस समय ना तो वह दर्द से कराह ही रही थी और ना परेशान ही थी, बल्कि एक नई ही तरह की ताजगी में थी। नियम पूर्वक उठकर उसने नहाया धोया, मुंह महावर किया और एक अच्छी सी धोती पहनकर पीढ़े पर चूल्हे के पास जा बैठी। फिर उसने अपने ही आप से पूछा, कहो मन, क्या खाओगे? और जवाब भी अपने ही आप दे दिया, आज तो देसी घी की पूड़ियाँ और आम हो जाए तो मजा आ जाए। और फिर पूरे उत्साह के साथ उसने चूल्हा जलाया, आटा गूंधा, देसी घी की पूड़ियाँ तली और ठाठ से आम के साथ खाकर पेट पर हाथ फिराते हुए फिर चारपाई पर जाकर सो गई। 1.5 घंटे बाद वह फिर उठी, फिर जोरों की अंगड़ाई ली और जाकर चूल्हे के पास बैठ गई। फिर उसने अपने मन से पूछा, कहो मन, अब क्या खाओगे? मन ने जवाब दिया कि अब अगर कोदों का भात दूध शक्कर के साथ खाने को मिले तो मजा आए। और इस बार उसने कोदों का भात बनाया और दूध के साथ सरपोटे भर भर कर खाया। फिर वह जाकर करवटें बदलने लगी। दोपहर होने में अभी 2-2.5 घंटे बाकी थे। पति ने सोचा कि थोड़ी देर तक इसका तमाशा अभी और देखना चाहिए। और थोड़ी ही देर बाद उसने क्या देखा कि उसकी बीवी फूल के कटोरे में घी और शक्कर सान कर खा रही है। यह सब देखकर उसके क्रोध की सीमा न रही। उसे समझ आ गया कि उसकी बीवी पहले ही दिन से उसके साथ फरेब कर रही है। थोड़ी देर बाद उसने फिर देखा कि एक तसले में बीवी ने बेभड़ का आटा गूंथकर 3-4 पनीथी रोटियां सेकी और बटोई में अरहर की दाल चढ़ा दी। पति ने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अब मेरा भी खाना तैयार ही होने वाला है। चुपके से वह छत से नीचे आया, बबूल का एक मोटा सा डंडा काट छील कर तैयार किया और हल बैल लेकर घर की ओर चल दिया। जैसे ही उसकी बीवी ने बैलों की घंटियों की आवाज सुनी तो वह फिर करहाने लगी और सिर पकड़े पकड़े ही काम निपटाने लगी। पति ने बैलों को चरही पर बांधा, हल बैल को एक कोने में टिकाया और बीवी के पास आकर बोला, अब दर्द कैसा है? बीवी को झल्लाहट चढ़ आई, बोली, रोज रोज बस यही पूछते रहते हो, कभी दवा तो लाकर दी नहीं। मुझे तो विष भी नहीं मिलता जो खाकर सोई रहूं। तुम्हारी भी चिंता दूर हो जाएगी और निश्चिंत रह सकोगे। बीवी का यह जवाब सुनकर पति और भी आग बबूला हो उठा। उसने आव देखा ना ताव एक डंडा कसकर बीवी की पीठ पर धड़ जमाया। उसकी बीवी वैसी की वैसी ही पीठ पकड़कर बैठ गई और कराह उठी, अरे मोरे राम। उसके इस जुमले के साथ तुक मिलाते हुए पति भी बोल उठा, खा ले पूरी आम, और एक डंडा फिर जमा दिया।
अब की बीवी ने गुहार लगाई, अरे मोरी दैया। पति ने भी तुक जमाई, खा ले दूध को दैया। साथ ही एक डंडा और जड़ दिया। अब सारी बात पत्नी की समझ में आ गई। वह समझ गई कि पति को दिन भर की सारी बात पता चल गई है। इसलिए उसने पूछा, अरे यूं सब तुम कैसे जानियो? पति ने तुक में तुक मिलाते हुए जवाब दिया, जब ते तुम घी शक्कर सानियो। और उस दिन के बाद उसकी बीवी ने फिर कभी मक्कर ना किया, फिर कभी उसके सिर में दर्द भी ना उठा और वह सही रास्ते पर आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।